नमस्कार दोस्तों। आज के लेसन में आपका स्वागत है। और आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर में ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने के लिए एक आर्टिकल प्रकाशित हुआ है, उसको लेकर बातचीत करेंगे। और ये टॉपिक यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ मैंने ऐसे राइटिंग के बहुत अच्छे लेसन बना दिए हैं, शॉर्ट लेसन, जिनको आप देखकर बहुत ही आसानी से उनको समझ सकते हो। कहीं भी आपको कोई भी, मुझे नहीं लगता इसके बाद में कोई बुक या कोचिंग करने की आवश्यकता होगी। मेरे चूँकि ऐसे में यूपीएससी में 157 मार्क्स आए हैं, जो कि हिंदी मीडियम में सर्वोच्च मार्क्स में से एक हैं। तो इसमें आप मेरा अनुभव देख सकते हो। इसके साथ साथ मैंने 4 बार यूपीएससी प्रीलिम्स पे क्वालिफाई किया है। तो मैंने प्रीलिम्स जीएस और सीसेट के भी लेसन बनाए हैं। इथिक्स में भी मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं। एक बार 2016 में 104 मार्क्स हैं और 2019 में 126 मार्क्स हैं, जो कि हिंदी मीडियम में काफ़ी अच्छे हैं। और जो मेरा अनुभव है मैंने उन लेसन में शेयर किया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन लेसन को भी देख सकते हो। इसके अलावा आप इन लेसन को शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट आज आपके लिए ये लेसन साबित होने वाला है। ऊर्जा दक्षता को अपनाने के लिए क्या हुआ है कि हाल ही में एक इलेक्ट्रिसिटी राइट कंज्यूमर रूल्स 2020 पारित किए हैं। तो यहाँ से ये निकल सकता है कि इसमें क्या क्या संभावनाएं हैं ऊर्जा दक्षता को लेकर, और कैसे उपभोक्ताओं के लिए इसमें क्या राइट्स हो सकते हैं, वो इनमें डिटेल में हम देखेंगे। जैसे इसमें बताया गया है कि डिस्कॉम कंपनियों के लिए एक समान इसमें मानक होंगे। इसके अलावा उपभोक्ताओं के लिए क्षतिपूर्ति प्रावधान भी होंगे। हम देखते हैं कि कई बार जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल होता है उसमें कई गड़बड़ियाँ आती है, उनको समाधान के लिए इसमें कुछ प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा इसमें भारतीय डिस्कॉम कंपनियों के लिए वित्त प्रबंधन से संबंधित भी कुछ जानकारी दी हुई है। इसके अलावा हम जानते हैं कि इससे पहले उदय स्कीम डिस्कॉम कंपनियों के लिए लाई गई थी। भारत सरकार द्वारा इन डिस्कॉम कंपनियों के लिए एक तरह से जो तरलता राहत है, यानी लिक्विडिटी रिलीफ के अल्पकालीन सुधार की भी इसमें मंजूरी प्रदान की गई है। भारत की घरेलू विद्युत खपत को हम देख सकते हैं कि 2030 में लगभग दुगनी हो जाएगी। तो जब भी मेंस के अंदर ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आप देखते हो कि ऊर्जा और दक्षता संबंधी क्वेश्चन आए, तो उसमें आप कोशिश ये करना कि इंट्रोडक्शन में यहाँ से कुछ कीवर्ड आप यहाँ से उठा सकते हो। कि जैसे कि यहाँ पे आप इंट्रोडक्शन को ऐसे शुरू कर सकते हो कि भारत की जो विद्युत खपत है कि 2030 तक लगभग दुगनी होने वाली है। तो हमें ऐसे कौन से प्रयास करने हैं जिनके द्वारा हम विद्युत आपूर्ति को बढ़ा सकते हैं और दक्षता हासिल कर सकते हैं। तो मेंस के हिसाब से इसमें काफ़ी कीवर्ड हैं, और प्रीलिम्स के हिसाब से आगे मैंने काफ़ी इसमें डिटेल दी है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऊर्जा दक्षता के प्रयासों की यदि बात की जाए तो इसमें इस लेख में दिया हुआ है कि एक हाल ही में एक सर्वे हुआ है कि इंडियन रेजिडेंशियल एनर्जी सर्वे, जो कि काउंसिल ऑफ ऑन एनर्जी इन्वायरमेंट एंड वाटर के द्वारा CWW के द्वारा कंडक्ट किया गया है। साथ ही इसमें एक और संस्था है जो कि इनिशिएटिव ऑन सस्टेनेबल एनर्जी पॉलिसी। यहाँ पे ये दो संस्थाएं प्रमुख हो जाती है कि एक तो सर्वे इंपॉर्टेंट हो गया कि इंडिया रेजिडेंशियल एनर्जी सर्वे, ये किसने कंडक्ट किया? काउंसिल ऑन एनर्जी इन्वायरमेंट एंड वाटर के द्वारा। साथ में इसकी एक और संस्था है इनिशिएटिव ऑन सस्टेनेबल एनर्जी पॉलिसी। इन दोनों ने मिलकर ये सर्वे किया है, और इस सर्वे में काफ़ी मतलब चीज़ें निकल कर सामने आई हैं। जैसे कि आगे पढ़ते हैं इसमें कि सर्वे के अनुसार भारत में ऊर्जा कुशल उपकरणों में वृद्धि हुई है। कि कहीं न कहीं जैसे कि ऐसे मतलब उपकरण, जैसे कि एलईडी बल्ब की बात करें तो उसमें एनर्जी उसमें कम खपत होती है। इसके अलावा हम जानते हैं कि हमारे जैसे फ्रिज है, टीवी है, उन पर एक स्टार लेबलिंग आती है, उसके कारण भी कहीं न कहीं ऊर्जा की खपत कम होती है। तो इस सर्वे से ये बातें निकल के आई है कि ऐसी जब भी ऐसी योजनाएँ लेकर आते हैं तो उनका फ़ायदा निश्चित रूप से होता है। तो स्टार लेबलिंग प्रोग्राम की चर्चा की गई है इसमें कि इससे काफ़ी दक्षता में वृद्धि हुई है। और इसमें एक ये भी क्वेश्चन आता है, प्रीलिम्स में आया भी है, कि स्टार लेबलिंग प्रोग्राम किसके द्वारा कंडक्ट किया गया है या कौन लागू करता है इसको? तो इसमें BW यानी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। तो यहाँ से भी एक प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी किस प्रकार की संस्था है, तो वो आगे दी हुई है, वो उस पर बात करेंगे। तो एक तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि स्टार लेबलिंग प्रोग्राम ये कौन मतलब चलाता है, कौन स्टार देता है? तो इसमें ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी आएगा। और किन किन चीज़ों को देता है, जैसे पंखा है, फ्रिज है, टीवी है, इनकी भी लिस्ट आगे दी हुई है। और ऐसा एक क्वेश्चन 2016 प्रीलिम्स में आप देखना आया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन पर आपकी एकदम नज़र होनी चाहिए कि यूपीएससी किस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है, जो कि हमारी व्यवहारिक लाइफ से जुड़े होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं। और जब भी आप कोई आर्टिकल पढ़ते हो, विशेष तौर से हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस का, तो उसमें ऐसी संस्थाएं और ऐसी योजनाएं होना, तो उनको आप प्रीलिम्स के हिसाब से अपने नोट्स में शामिल करना, बहुत ही अच्छा ये आपके नोट्स हो सकते हैं इसमें। इसके अलावा देखो, एक संस्था यहाँ पे अभी हमने बात की थी कि ये सर्वे जो करवाया था, कि एक तो है ये CWW, इसकी स्थापना 2010 में हुई थी, और ये नॉट फॉर प्रॉफिट संस्था है,
पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, यानी एक तरह से थिंक टैंक है, जो कि सरकार को इस ऊर्जा से संबंधित या जो संसाधन संरक्षण है उससे संबंधित कहीं न कहीं सुझाव देता है। तो इनका कार्य क्षेत्र संसाधन ऊर्जा दक्षता और नवीनीकरण ऊर्जा से संबंधित है और पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक है। तो प्रीलिम्स में इस संस्था के बारे में क्वेश्चन बन सकता है। और इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं, जानते हैं ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में। तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी क्या है, इसकी स्थापना 2002 में हुई थी और ये एक वैधानिक संस्था है। देखो यूपीएससी ऐसी ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है कि कौन सी संस्था वैधानिक है या संवैधानिक है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन आ सकता है कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी वैधानिक यानी स्टेचुरी, जो कि एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के तहत स्थापना की गई थी और ये एक स्वायत्त संस्था है और मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत आती है। तो यहाँ से काफ़ी फैक्ट निकल सकते हैं, तो इनको आप एक बार देख लेना। और आगे बढ़ते हैं कि इसी लेख में फिर आगे वे फॉरवर्ड में बताया गया है कि किस प्रकार हम यदि एनर्जी एफिशिएंसी और ऐसे मतलब चीज़ें लेकर आते हैं, दक्षता को बढ़ाने देने वाले आते हैं, तो कहीं न कहीं उसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो मेंस के हिसाब से आप फ्लो चार्ट डायग्राम अपने आंसर में शामिल करना। आजकल इनको बहुत अच्छा माना जाने लगा है कि आपकी आंसर राइटिंग में आप नए-नए नवाचार कर रहे हो। तो इसमें देख सकते हैं कि इसी लेख में दिया हुआ है कि इसमें वेब फॉरवर्ड क्या हो सकता है, कि इससे हो सकता है कि ऊर्जा कुशल उपकरणों में कहीं न कहीं वृद्धि होगी और इसमें आप स्टार लेबलिंग जो हमारा प्रोग्राम है उसको विस्तार होगा। ऊर्जा दक्ष उपकरणों की लागत में कमी आएगी। देखो इसमें एक ये बात सही है कि एग्ज़ाम्पल देके आप बता सकते हो कि जैसे एक फ़ैन है, तो हम जानते हैं कि फ़ैन जो मतलब एक ब्रांड कंपनियाँ होती है कि वो तो अच्छा फ़ैन बनाती है, स्टार लेबलिंग उन पे करती है और कहीं न कहीं वो विद्युत कम खपत करते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि ग्लोबल मार्केट में सस्ती दर पर भी पंखे उपलब्ध है, जो कि काफ़ी ज़्यादा विद्युत खपत करते हैं। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जो अच्छी क्वालिटी के फ़ैन हैं, उनके अंदर एफिशिएंसी बढ़ा दें, लागत कम कर दें ताकि आम आदमी तक उनकी पहुँच हो सके। तो कहीं न कहीं ऐसे उपकरणों को हमें मतलब एकदम सस्ता बनाना है। तो इसमें हम जानते हैं कि हमारे जो आत्मनिर्भर भारत है या लोकल फॉर वोकल है, ऐसी योजनाओं के साथ मिलके ऐसे कार्यक्रम हो सकते हैं। तो इसके अलावा क्या हो सकता है इसमें कि इनोवेटिव बिज़नेस मॉडल हमें बनाना है, जिससे कि क्या हो सकता है कि जो मैन्युफैक्चरर है यानी विदेशी निवेशक है या विदेशी कंपनियां हैं, उनको हम यहाँ पे आकर्षित कर पाएँ। इसके अलावा इसमें साथ-साथ उपभोक्ताओं को जागरूक करना है, यानी हम देखते हैं कि जैसे कि आजकल बाज़ार में ऐसे सस्ते विकल्प हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं होता। जैसे एलईडी बल्ब है, बहुत सस्ते हैं और बहुत ही कम विद्युत खपत करते हैं। तो ऐसी जो जैसे उपकरण होते हैं, वो जनता तक पहुँच होनी चाहिए। जैसे कि भारत सरकार ने एक योजना भी बनाई थी कि उजाला योजना के माध्यम से घर-घर तक उन्होंने एलईडी बल्ब की योजनाओं को एकदम रियल में पहुँचाया है, तो ऐसी योजना आनी चाहिए। इसके अलावा हम जानते हैं कि रूरल और अर्बन में अलग-अलग जागरूकता का लेवल होता है और हम जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों तक सूचना का उतना प्रसार नहीं हो पाता, इसलिए कहीं न कहीं ये समस्या आती है। इसके अलावा क्या हो सकता है कि स्मार्ट मीटर हो सकता है कि वो बताए कि कौन से उपकरण कितनी विद्युत खपत करते हैं, मतलब रियल टाइम निगरानी वो कर सकते हैं। और इससे फ़ायदा क्या होता है, जैसे कि एक एग्जांपल के रूप में बताया है कि उजाला स्कीम से क्या हुआ है, 82 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आई है। और ये हमारे जैसे एग्रीमेंट है कि हमने पेरिस जो जलवायु सम्मेलन है उसमें हमने एग्रीमेंट किया कि हमें इतना कार्बन उत्सर्जन कम करना है। तो ये जितने भी हमारे ऊर्जा दक्षता के प्रोग्राम हैं, तो इनसे हमें वो टारगेट अचीव करने में भी फ़ायदा मिलेगा। तो आप ऐसे ऐसे अच्छे वाक्य, अच्छे शब्द है ना, अपनी आंसर राइटिंग में शामिल करना और अच्छे डायग्राम शामिल करना। लास्ट में क्या होता है, जैसे भी आप अपने क्वेश्चन का जब निष्कर्ष लिखते हो तो उसमें है ना लिख सकते हो कि यदि ऐसा होता है, ऐसी योजनाएँ हम लेकर आते हैं, तो कहीं न कहीं हमारे एसडीजी लक्ष्य 7 है, जो कि 2015 से 30 तक हमें अचीव करने हैं। एसडीजी लक्ष्य 7 है, उसमें 7 में से क्या है, वहनीय और सौर ऊर्जा भी दे रखा है, उसको हम समय पर अचीव कर पाएँगे। तो निष्कर्ष में ऐसे यदि आप एसडीजी लक्ष्यों को शामिल करते हो, बहुत अच्छी चीज़ें बोलते हो, तो आपका आंसर एक बहुत ही अच्छा हो सकता है और अच्छे मार्क्स आने की पूरी संभावनाएँ बन सकती है। तो जब भी मैं ऐसा आर्टिकल लेके आता हूँ, तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं प्री और मेंस को दोनों को साथ रखूँ, ताकि एक साथ ही आपको वो आपके सिलेबस को पूरा करने का मौका मिले। और आगे थोड़ा-सा मैंने डिटेल में प्रीलिम्स का इसमें थोड़ा-सा एक टॉपिक दिया है कि जैसे ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है, वो क्या है? और मतलब जिसमें स्टार लेबलिंग की जो योजना लेकर आई थी, वो कब लेके आई थी, इसमें 2000 जैसे दिया हुआ है कि 2006 के अंदर ये प्रोग्राम शुरू किया गया था और इसके अंदर कौन कौन सी मतलब उपकरण शामिल किए गए हैं। इसमें अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ है उसके हिसाब से 21 मतलब उपकरण शामिल है, जिसमें से क्या है 10 उपकरण के लिए इसमें मैंडेटरी है और बाकी क्या है मतलब अनिवार्य नहीं है। तो आप देख सकते हो कि कौन से मैंडेटरी है इसमें। और यहाँ पे ये लिस्ट मैं क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि यूपीसी प्रीलिम्स का आप 2016 क्वेश्चन देखना, उसमें वही दिया हुआ था कि 3-4 इसमें जैसे फ़ैन है या फ्रिज है, टीवी है, वो उसमें ऑप्शन में दे रखा था। तो उस हिसाब से ये फैक्चुअल के हिसाब से इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो इसमें आप ये लिस्ट देख लेना कि
10 अनिवार्य में स्टार लेबलिंग में कौन से हैं और बाकी जो है वॉलंटरी जो लेबल वाले हैं वो कौन से हैं इसमें। इस लिस्ट में आप एक बार पॉज करके इसको ज़रूर देखना, इसमें दिए हुए हैं साफ। तो ये लेसन ये समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। लेसन आप लोगों को पसंद आ रहा है तो इसको प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। बहुत बहुत धन्यवाद।